है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज 2 अक्टूबर। आज के दिन 2 महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था। एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय गांव में हुआ। उनके कार्यकाल में उन्होंने 1965 का भारत पाक युद्ध जीता। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1967 में ताशकंद में हुई। उनकी सादगी, देशभक्ति, ईमानदारी और अद्वितीय कार्य के लिए उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद और माता पुतलीबाई थी। चलो हम गांधी जी के बचपन में चलते हैं। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई रंभा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रंभा ने प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाया। अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। रंभा की बातों ने मोहन को साहस दिया। राम नाम जपते वो कमरे से निकला। राम 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 राम। और उस दिन से ना मोहन कभी घबराया और ना उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी हमेशा उसके साथ जो थे, इसी विश्वास ने गांधी जी को जीवन भर ताकत दिलाई। दोस्तों ने मोहन को धूम्रपान करना भी सिखाया। उसके लिए उसे घर से पैसे चुराने पड़ते या उधार लेना पड़ता था। जब उधार बहुत ही ज्यादा हो गया तो उसने अपने भाई का सोने का कड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना उधार चुकाया। इससे मैं अपना सारा कर्जा चुका सकता हूँ। लेकिन जल्द ही उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने फिर कभी चोरी न करने का निश्चय किया। मैंने चोरी की है, मैंने गुनाह किया है। मुझे पिताजी को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। मोहन ने एक कागज पर पत्र लिखकर अपने बीमार पिता के हाथों में रख दिया और अपने गुनाह को कबूल किया। पिता ने वो कागज पढ़ा और बिना कुछ बोले एक गहरी सांस लेकर उस कागज को फाड़ दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सत्य की ताकत उसने देख ली। उस दिन से सत्य ही उसके जीवन का आधार बन गया। पा, चलो ना नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ जाऊँ? ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। उस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वो एक महान आदमी थे। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार दांव पे लगा दिया। ये नाटक बहुत ही अच्छा है। इसने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन बिताना चाहिए। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हम अपना जीवन सत्यमय कर सकते हैं। आज इसी क्षण से मैं केवल सत्य की राह पर चलूंगा।
और उस दिन से गांधी जी सत्यमय जीवन जीने लगे। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से हुई। वे अपनी पत्नी को बा कहकर पुकारते थे। जब वे 16 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हुआ। गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने लंदन गए। उन्हें नौकरी के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ वर्णभेद का सामना उन्हें करना पड़ा। वहाँ रहने वाले भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए वे 20 साल तक लड़ते रहे। 1915 में वे हिंदुस्तान लौट आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर दी। उन्होंने भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। अलग अलग धर्म और जात के लोगों को एक साथ लाने का महान काम किया। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे अंग्रेजी चीज़ों का इस्तेमाल लोगों ने बंद किया। गांधी जी को 2 साल की जेल हुई। मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा को अंजाम दिया। आगे उनके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का भी अंजाम दिया गया। गांधी जी द्वारा लगाई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी। बाकी क्रांतिकारियों ने मिलाकर 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद किया। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या की। सारा संसार शोक सागर में डूब गया। 15 नवंबर 1949 को नथुराम को फांसी दी गई। जब तक गांधी जी जीवित रहे, अहिंसा के सिद्धांत पर चलते रहे। अब वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और सिद्धांत पूरी दुनिया मानती है। गांधी जी के जीवन का सबसे अहम पहलू है सफाई और स्वच्छता। आज भी जो हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं, वह गांधी जी की ही देन है। हम स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छता रखेंगे तो ही हमारा देश स्वस्थ रहेगा। हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है स्वच्छता।